Hey kids, so welcome in Bodhisattva Learning. So today we are going to start next part of the chapter number 1, that is part 4. If you have not subscribed to my channel, go and subscribe it and share to your friends, like, share and comment. So let's start it. Link for the previous parts are there in the description box. If you have not watched it, go and watch the link. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने रिलीजन्स क्या थे, न्यू रिलीजन्स क्या थे, अब रिलीजन्स कैसे एंट्री हुई, ठीक है. द 1000 years of history that we are exploring witness major developments in religions and traditions. जो हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है वो इस चीज़ का गवाह है कि हमारे जो डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे रिलीजन्स के ट्रेडिशन से डेवलपमेंट हुए और बहुत सारे रिलीजन के डेवलपमेंट हुआ इन हज़ारों साल के अंदर. बहुत सारे रिलीजन्स में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. पीपल के अंदर एक फेथ होता था कि हम लोग के ऊपर जो एक सुपर नेचुरल कोई एजेंसी है वो क्या है, गॉड है. ओके, तो पीपल ये सोचा करते थे. सो यहाँ पे ये है, पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव. जो हम लोग का बिलीव था मेनली गॉड पे पर्सनल था, मतलब हम लोग पर्सनली सोचते थे कि हाँ कोई है, ठीक है, उसको हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिवली था. कलेक्टिवली मतलब इन टेम्पल्स ग्रुप में. ओके, तो ये चीज़ ये शो कर रहा है. कलेक्टिव बिलीफ इन द सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड. तो कलेक्टिव बिलीफ किस में था, सुपर नेचुरल एजेंसी. जैसे मैंने कहा कि हम सब के ऊपर भी कोई एक है जो हम लोग को देख रहा है, तो ये कलेक्टिव बिलीफ था लोगों का. पर्सनल बिलीफ भी था गॉड पे. ओके, एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स एल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स. तो वो लोग जैसे सोशल वर्ल्ड जैसे जैसे आया, ठीक है, जैसे जैसे बदला उनके बिलीव्स भी वैसे वैसे कन्वर्ट हुए, उनके बिलीव्स भी आए. ओके, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. तो इस पीरियड के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुइज्म कहते हैं. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and growing importance of Brahmins, the priest in dominant groups in society. अब जैसे हिंदुज़म आया तो इसमें ये कह रहे हैं कि these included worship of the new deities, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे स्ट्रेचअप हुए ईयर्स वैसे वैसे वर्शिपिंग होने लगी कुछ न्यू न्यू गॉड्स की. ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया एक रॉयल फॉर्म में, रॉयल मैनर में. ओके, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, प्रीस्ट की, दैट इज साधु संत ब्राह्मण लोगों की क्या हुई, इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी और वो लोग धीरे धीरे एक डोमिनेंट ग्रुप साबित हो गए. डोमिनेंट मतलब ऑल ऑफ अबव, मतलब सबके ऊपर. ओके, तो ये एक डोमिनेंट ग्रुप साबित हुआ. नाउ देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट earned द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. जैसे कि आपने उस बॉक्स को पढ़ा था, आमिर खुसरो जो पोएट थे उन्होंने कहा था संस्कृत इज़ एन ओल्डेस्ट लैंग्वेज. और ये जो लैंग्वेज है कोई नहीं जानता, वो लैंग्वेज कौन जानता है, ओनली ब्राह्मण्स जानते हैं. तो भाई ब्राह्मण्स को संस्कृत की लैंग्वेज थी और वो लोग डोमिनेंट थे हम लोग की सोसाइटी के ऊपर. द प्रीस्ट एज अ डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी. तो इन सोसाइटी के ऊपर क्या था, ये डोमिनेंट था. नाउ देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट earned द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. तो उनकी जो संस्कृत टेक्स्ट थी उसकी नॉलेज की वजह से इन लोग की क्या थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में. देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. तो इसमें पैट्रॉन का मतलब होता है एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता हो, वेल्दी हो. हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, जो किसी और पर्सन को सपोर्ट करता है, जैसे आर्टिस्ट हुए, क्राफ्ट पर्सन हुए, ठीक है, और लर्न मैन हुए, ठीक है, और नोबल्स जिनको सपोर्ट करता है, एक वेल्दी सेक्शन होता है. तो ये चीज़ है. इनकी जो पोजीशन थी डोमिनेंट थी और दे वर पैटर्न्स, ठीक है. तो पैटर्न का मतलब आपको मैंने यहाँ से बता दिया, ठीक, एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी पीपल होता है. नाउ वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. इस पीरियड का एक और मेजर डेवलपमेंट क्या था, इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. भक्ति का जो आइडिया था, भक्ति मतलब किसी चीज़ में डेडिकेशन, लविंग, ठीक है ना, तो अपने आप को डिवोट करना. तो इस चीज़ का क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ इस पीरियड के दौरान. of loving and personal deity that devotees could reach without the aid of priest and elaborate rituals. You will be learning about this under the traditions in chapter 8. आप लोग भक्ति के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ोगे, जिसके अंदर मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ, जिसके अंदर क्या है, अपने आप को डिवोट करना, ठीक है, अपने रिचुअल्स को इलेबोरेट करना, ये इंक्लूड करता है, ठीक है. भक्ति मतलब किसी को डिवोट करना, लव करना, ठीक है. नाउ
दिस वॉज द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर इन द सबकॉन्टिनेंट। यही पीरियड था जब बहुत सारे न्यू रिलीजन्स भी इमर्ज हुए अपने सब कॉन्टिनेंट में। ओके, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। जो मर्चेंट्स थे, माइग्रेंट्स मतलब कोई मतलब दूसरे कंट्री से आके हमारी कंट्री में रहता है, माइग्रेट करता है किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी रिलीजन्स आए माइग्रेशंस की वजह से, तो जिसमें से एक था होली कुरान, ठीक है, टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी में आया। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक। जो मुस्लिम सेक्शन हम लोग की सोसाइटी का है वो कुरान को अपनी होली बुक मानता है, आप लोग जानते होंगे। एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। और ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वी हैव वन गॉड, और उनको अल्लाह कहा जाता है। हुज लव एंड मर्सी एंड बाउंटी इम्प्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। जिनका प्यार, जिनकी दया, ठीक है ना, उन सब पे है जो भी उनके ऊपर विश्वास रखता है, ठीक है, अपने बैकग्राउंड को मायने ना रख के, ठीक है ना, उन पे अगर आप विश्वास करते हो तो उनकी मर्सी दया सब पे है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। नाउ मैनी रूलर्स व patrons of Islam and ulama, learned theologians and jurists। तो यहाँ मैनी रूलर्स व पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे वो पैटर्न्स थे इस्लाम और उलामा। जैसे कि हमारे हिंदुज़म में ब्राह्मण्स होता है, वैसे ही जो मुस्लिम हैं, इस्लाम है, उसके अंदर क्या होता है, जो मतलब किसी रिलीजन्स के रूल्स और रेगुलेशंस को बताते हैं, तो वैसे ही उनमें क्या होता है, उलामा होता है। नाउ इन लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वॉज इंटरप्टेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। तो जैसे हिंदुज़म में बहुत सारे गॉड्स आ गए, बहुत सारी वेरिएशंस होने लगी, वैसे ही मुस्लिम्स में भी क्या हुआ, बहुत सारी वेराइटीज़ आने लगी फॉलोअर्स के अंदर। जैसे कि बहुत फेमस आपने सुना होगा, दो टाइप ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी होती है, वन इज़ द शिया कम्युनिटी एंड अदर वन इज़ द सुन्नी कम्युनिटी। ओके, तो शिया और सुन्नी कम्युनिटी होती है। तो शिया कम्युनिटी क्या होती है, शिया कम्युनिटी वो होती है जो बिलीव करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ पे। प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ का मतलब क्या होती है, क्या होता है, जो उनकी डॉटर थी, उनके जो हस्बैंड थे वो सन इन लॉ कहलाते हैं। तो यहाँ पे उनके जो सन इन लॉ थे वो क्या थे, अली थे, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उनको शिया फॉलो करते हैं, मतलब ही वॉन्ट, शियाज जो होते हैं वो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो लीडर हैं या फिर हम लोग के जो गॉड हैं, मतलब उनको जिसको हमें फॉलो करना है, जिनकी टीचिंग्स को, वो कौन होंगे, अली होंगे। और सुन्नी लोग किसे फॉलो करते थे, जो अली के बाद जो लीडर्स आए जिसको हम लोग खलीफाज कहते हैं। तो खलीफाज मतलब अली के बाद जो भी लीडर्स आए, उनकी डेथ के बाद, तो जो भी उस धर्म को चलाने लगा उसको खलीफाज कहते हैं। तो उन लीडर्स को सुन्नी फॉलो करते हैं, ठीक है। देवर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। और धीरे धीरे बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, स्कूल्स इस्लामिक स्कूल्स जैसे हनाफी और शफ़ी, ये दो हमारे इंडिया में इस्लामिक स्कूल्स हैं, ठीक है। नाउ थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब टाइम के बारे में सोचना, हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में कैसे क्या थिंकिंग थी हिस्टोरियंस की, तो वो पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस डू नॉट सी द टाइम जस्ट एज अ पासिंग आवर्स। जैसे हम लोग टाइम देखते हैं कि यार 10 मिनट बीत गए, 1 घंटा बीत गया, जैसे वीडियो लेक्चर है जितने भी मिनट्स का है, 20 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी है, तो वैसे ही हिस्टोरियंस अपने टाइम को, मतलब कि टाइम को नहीं देखते थे, वो टाइम को एक लॉन्ग पीरियड, एक कलेक्टिव वे में देखते थे, साल को, ठीक है। तो कलेक्टिवनेस होती थी हिस्टोरियंस के अंदर। दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वो लोग चेंजेस को देखते थे, एक तुरंत के चेंजेस को नहीं, एक सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, ओके, इसके हिसाब से वो लोग देखते थे। द स्टडी ऑफ द टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्ज सेगमेंट्स। और जैसे जैसे किसी टाइम या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की स्टडी करनी थी, तो उस टाइम को डिवाइड करके उनके लिए ईजियर हो जाता था स्टडी करना। डिवीजन इज़ ईजियर, ठीक है, डिवीजन की बेसिस पे स्टडी ईजी हो जाती थी। जैसे कि वो लोग टाइम्स को कैसे डिवाइड कर देते थे, पीरियड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड। जो ब्रिटिशर्स थे, हम लोगों की हिस्ट्री जो 19th सेंचुरी के दौरान जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हम लोग की इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ हिंदुइज़्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, ठीक है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करने की उन्होंने सोचा, बट ये जो डिवीज़न था वो अप्रोप्रिएट नहीं था, बिकॉज हिंदुइज़्म के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया हमारी हिस्ट्री को। तो ये थोड़ी था कि पूरा हमारा जो इंडिया था वो हिंदू ही था, अरे उसमें जैनिज़्म था, बुद्धिज़्म था, ठीक है, सिखिज़्म था, मतलब बहुत सारे रिलीजन्स थे। वी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू ओनली हिंदू,
ठीक है। और मुस्लिम्स में सब मुस्लिम्स भी नहीं थे। और ब्रिटिश में क्यों नहीं पॉसिबल था? बिकॉज ज़रूरी नहीं ज़रूरी क्या, इंडिया के सारे पार्ट्स ही ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं हो गए थे, ठीक है, कुछ पार्ट्स भी लेफ्ट थे। दैट्स वाई इट वॉज टफ फॉर दैम टू डिवाइड इंटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। नाउ दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज the only important historical change, and there were no other significant developments in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. तो ये जो डिवीजन था, ये किस बेसिस पे था? रिलीजन के बेसिस पे था। और हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और जो भी इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे, मतलब कि जो ज़्यादा टाइम तक रूल किया, तो उन चीज़ों के बेसिस पे ये डिवीजन किया गया था, विच वॉज नॉट परफेक्ट। ओके, नाउ दिस इज़ few historians follow this periodization today। और आज के ज़माने के historians इस एरा को periodization में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, सोशल फैक्टर्स को देख के, इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के, और जितने भी मोमेंट्स आए पास्ट के, उन सबको देख के periodization में डिवाइड किया गया है। वो हिस्ट्री जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, जिसमें हंटर्स थे, गैदर्स थे, अर्ली फार्मर्स के बारे में दिया गया था, टाउन्स विलेजेस के बारे में दिया गया था, ठीक है, वो हिस्ट्री आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी। ओके, तो वो हिस्ट्री अलग थी। नाउ अब जो आप इस साल हिस्ट्री पढ़ोगे वो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या मिलेगा? पीजेंट की सोसाइटीज़ मिलेगी, ठीक है, राइज ऑफ रिलीजन, ठीक है, रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, कैसे स्टेट्स के फॉर्मेशन हुए, ठीक है, और पोस्टल फॉरेस्ट पीपल के बारे में पढ़ोगे, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म इन इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इस सेशन पढ़ोगे, ठीक है। दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th। तो ये जो भी था, ये एक विटनेस है कंसिडरेबल चेंज के बारे में, ठीक है। 16th और जो 18th सेंचुरी थी वो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है, जिसमें एंटायर जो पीरियड था उसको हिस्टोरिकल यूनिट माना गया, नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। मोर ओवर द मिडिवल पीरियड इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड। जो मिडिवल पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। मॉडर्निटी में क्या आती है? सेंस ऑफ प्रोग्रेस आती है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट आती है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस थी मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में। सो ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू कर। और जो भी इन 1000 years में जो सोसाइटी में चेंज आए हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़े हैं, 7th क्लास में आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप कंपेयर करना कि कैसे कैसे क्या चेंजेस आए हैं। आपने पढ़ा होगा, या फिर इस 7th क्लास में पढ़ोगे, या जैसे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ कैसे आई, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इस बुक के चैप्टर्स पढ़ोगे आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंजेस दिखेंगे, और जो भी चेंजेस हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, कंटिन्यू किया गया है। सो ये चैप्टर अब ओवर होता है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बाकी चैप्टर्स हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड स्टे हेल्दी।